मेरा जो सोच है, जिस सोच और के साथ मैं अपने जीवन को बिताया हूँ मैंने, और मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श हैं और जो विचारधाराएं हैं, उसके बहुत करीब पाता हूँ मैं अपने आप को। और शायद यही जो विचार जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर कदम बढ़ाने पर मजबूर किया। सिर्फ एक ही वर्ड है मेरे जीवन में, जैसे हम लोग पुलिस अधिकारी अब देखते होंगे एक बैच हम लगाते हैं, सेवा ही लक्ष्य, और सेवा ही एक वर्ड है जो मुझे प्रेरित किया। और कहीं से भी मेरे मन में ये भावना नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, वो भावना नहीं है। भावना ये है कि सेवा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मेरे मन में एक ही बात आती है कि भारत अल्पसंख्यक समाज, विशेष रूप से जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा अपना मानना है कि जो गलतफहमियां हैं, जो विरोध कुछ भी है, उस गैप को कैसे हम भर सकते हैं। एक प्रोफेसर अच्छा पढ़ा सकते हैं लोगों को या एक डीएसपी अच्छा पढ़ा सकते हैं? अब तो सवाल यही आएगा चुनाव मेरा में। अपना मानना है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मगर या जन सेवक के रूप में वहाँ रहता हूँ मैं, तो निश्चित रूप से मैं शिक्षा के रूप को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करूँगा। बिलासपुर में बतौर डीएसपी 6 साल लोगों की सेवा की, सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन किया, लेकिन अचानक मन में जिज्ञासा जगी जनसेवा की तो नौकरी से त्यागपत्र कर दिया, रिजाइन। ऐसे डीएसपी जो नवनीत हेम्ब्रम हैं आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, हमारे साथ हैं। नवनीत जी, आपको कब लगा कि दिस इज टाइम टू क्विट? लगभग 6 साल मेरे वहाँ हुए गुजरे, और एक पुलिस अधिकारी के रूप में जिस तरह मैंने लोगों की सेवा दी और जिस तरह से मैं वहाँ के लोगों से भावनात्मक रूप से अटैच होता चला गया, और वहाँ की जनता और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो उन लोगों ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप जैसे व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है इस सेवा में, और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी, सशक्त होगी। और वास्तव में मेरा इस पुलिस अधिकारी के रूप में भी शुरू से मेरी एक भावना थी कि मैं लोग की सेवा कर पाऊँ, और कहीं न कहीं ये जो प्रेरणा मुझे या लोगों के द्वारा जो प्रेरित किया गया, मुझे मोटिवेट किया कि आप इस सेवा में आए, जन सेवा में, तो उसी वजह से मैं धीरे धीरे मेरा झुकाव बढ़ता चला गया। और कहीं न कहीं एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अब क्विट कर अपनी जॉब कर राष्ट्र सेवा और राज्य सेवा के एक नए क्षेत्र में मैं अपने प्रवेश करूंगा। तो जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने बीजेपी को ही क्यों अपनाया? एक्चुअली मेरा जो सोच है, जिस सोच और के साथ मैं अपने जीवन को बिताया हूँ मैंने, और मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श हैं और जो विचारधाराएं हैं, उसके बहुत करीब पाता हूँ मैं अपने आप को। और शायद यही जो विचार जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर कदम बढ़ाने पर मजबूर किया, आकर्षित किया। लेकिन कुछ लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको लगा कि वहाँ पे बीजेपी का कमज़ोर है किला, वहाँ से आसानी से टिकट लिया जा सकता है, चुनाव में स्टीफन मरांडी को चुनौती दिया जा सकता है, शायद इसी वजह से आपने सिर्फ बीजेपी ज्वाइन किया? नहीं नहीं नहीं, एकदम गलत है। और सच्चाई तो ये है कि जब मैंने ये निर्णय लिया, सिर्फ एक ही वर्ड है मेरे जीवन में, जैसे हम लोग पुलिस अधिकारी अब देखते होंगे एक बैच हम लगाते हैं, सेवा ही लक्ष्य, और सेवा ही एक वर्ड है जो मुझे प्रेरित किया। और कहीं से भी मेरे मन में ये भावना नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, वो भावना नहीं है। भावना ये है कि सेवा, और सेवा के लिए मैंने ये कदम बढ़ाया है। और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, जो भी दायित्व देगी, उसका निर्वहन मैं ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ और समर्पण के साथ करना चाहूँगा और करूँगा। आप बाबूलाल मरांडी के गांव से आते हैं, तीसरी ब्लॉक से आते हैं, वो कह रहे हैं आपकी उम्र बहुत कम है, वो चाहते थे और उच्च अधिकारी हो जाए उसके बाद जनसेवा में आए। तो चूँकि मरांडी जी हमारे गांव के हैं और हमारा एक फैमिली रिलेशन है, पहले से हम लोग साथ ही गाँव के चुके हैं, तो उनका मानना था कि जब आप इतने उस जॉब में हम हैं तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो शायद उनका यही कारण था, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था। एक दो पर्सनल क्वेश्चन है, आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। एक पहला कि अभी तक आप लायक बेटे थे,
परिवार में वाइफ के लिए एक अच्छे हस्बैंड थे। राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ सबके लिए आप नालायक टाइप का, सब तो नहीं कहेंगे, मतलब वो लोग मतलब आपको उस निगाह से नहीं देखेंगे। यू आर नॉट सक्सेसफुल अंटिल एंड एक्चुअली क्या है ना, जब ये भावना मेरे अंदर आ गई कि देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, राज्य की सेवा और झारखंड राज्य की, विशेष रूप से महेशपुर जहाँ मैं जुड़ा रहा, कि सेवा के लिए मुझे कदम आगे बढ़ाना है, तो लोग मुझे नालायक कहें, लायक कहें, मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे जीवन में एक ही सोच है कि मैं लोगों की सेवा के लिए मैंने कदम बढ़ाया है, और बिना किसी स्वार्थ के। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस एक ही मेरी भावना है कि मैं जिस तरह से पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा निस्वार्थ और ईमानदारी पूर्वक किया, उसी प्रकार समाज की सेवा एक बड़े क्षेत्र में, मुझे विश्वास है कि एक बड़ा एक क्षेत्र है जहाँ पर मैं अधिक से अधिक लोगों को, जीवन के क्षेत्र को, जीवन के स्तर को मैं आगे ले जा सकता हूँ। बस एक ही भावना है। लोग मुझे बुरा कहें, अच्छा कहें, नालायक कहें, लायक कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो कम्युनिटी बीजेपी से सामान्य तौर पे दूरी बना के रखती है। कहते हैं कि मुस्लिम और क्रिश्चियन, जी जी। अल्पसंख्यक समाज खासकर इनको पसंद नहीं करता। आप बहुत डेयरिंग आदमी हैं, आपने इसको पसंद भी किया और बाकायदा अपने संबोधन में कहा भी कि प्रभु यीशु मुझे इतनी ताकत दे कि मैं जो सोच के साथ आया हूँ उसका पूरा कर पाऊँ। तो आपको क्या लगा, आपके समाज के लोग अभी जो आपको सुन रहे होंगे उनको क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं क्रिश्चियन समाज से बिलोंग करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मेरे मन में एक ही बात आती है कि भारत अल्पसंख्यक समाज, विशेष रूप से जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा अपना मानना है कि जो गलतफहमियाँ हैं, जो विरोध कुछ भी है, उस गैप को कैसे हम भर सकते हैं? जब तक क्रिश्चियन समाज का वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में आपने जैसे कहा कि मन में है कि नहीं विरोध है, तो वो कैसे दूर होगा? वो गैप कैसे खत्म होगा? जब तक आपके समुदाय, आपके समाज का व्यक्ति उस पार्टी का सदस्य नहीं बनेगा और अपनी बातों को रखने के लिए, मेरा तो अपना मानना है कि अगर ये समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, इस चीज़ को समझना पड़ेगा उनको कि आपका उस समाज का रहने वाला व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण ये है कि अगर लगता है कि आपके मन में कि भारतीय जनता पार्टी मेरी विरोधी है, तो उस विरोध को दूर करने वाला आपका एक प्रतिनिधि वहाँ होना चाहिए। और जब वो व्यक्ति वहाँ होगा तो आपकी बातों को उस पटल पर रखने में कामयाब होगा। आपकी जो भी मन में विरोध तो नहीं, मेरा कहना है कि गलतफहमियाँ हो या कोई भी बात है, दूर रह के एक गैप है, उस गैप को आप कैसे भर सकते हैं? अगर आप दूर हैं तो आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं चल रही है कि इसमें सच्चाई क्या है। कोई कुछ बोल दिया, कोई छोटी मोटी घटना घट गई, आपने बना लिया अपने मन में कि नहीं भारतीय जनता पार्टी मेरी विरोधी है, लेकिन सच्चाई इसके जस्ट विपरीत है। मेरा अपना विश्वास है, ठीक है। और उस कमियों को दूर करने का मेरा प्रयास होगा। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ तो वो जो समाज है हमारा, ईसाई समाज, क्रिश्चियन समाज, उनके बीच जो मन में जो भी बातें हैं अगर पार्टी के विरोध में, उसको मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा इस पार्टी के सदस्य के रूप में। एक प्रोफेसर अच्छा पढ़ा सकते हैं लोगों को या एक डीएसपी अच्छा पढ़ा सकते हैं? अब तो सवाल यही आएगा चुनाव। मेरा अपना मानना है कि ईश्वर ने अगर ऐसा मौका दिया तो निश्चित रूप से प्रोफेसर और डीएसपी ने लोगों को, हमारी जो जनता है, वहाँ के लोग, वहाँ के युवा जो हैं, मेरे मन में भावना है कि जो हमारा महेशपुर है, मैंने बहुत करीब से उस क्षेत्र को देखा। शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, और मेरा मानना है कि अगर ऐसा मौका मिला एक जनप्रतिनिधि के रूप में मगर या जन सेवक के रूप में वहाँ रहता हूँ मैं, तो निश्चित रूप से मैं शिक्षा के रूप को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करूँगा। और आपने जैसे कहा कि प्रोफेसर और डीएसपी, तो मैं एक जन सेवक के रूप में आज लोगों के बीच बच्चों को इनकरेज करूँगा, और मौका मिला तो मैं इनको पढ़ाऊँगा जाकर कि बच्चों तुमको आगे आना है और इस समाज का निर्माण करना है। क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनको कहाँ जाना है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। उनको अभी तक इतने सालों में जितने बच्चों से मैं मिला, गांव में जाता हूँ, इंस्ट्रक्शन करने गया, जब भी मुझे मौका मिला उन बच्चों से मेरी बात हुई, सभी का कहना था कि मैं मैट्रिक पास हूँ, इंटर कर चुका हूँ, ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जीवन का कोई लक्ष्य अभी तक उनको नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना। लेकिन मेरा ये प्रयास होगा, ईश्वर अगर हमको मौका देता है तो मैं निश्चित रूप से उन बच्चों को, जो आज युवा पीढ़ी जिनको एनर्जी है, उनके वो ऊर्जा
गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उनको कोई दिशा देने वाला नहीं है। मैं उस दिशा को देने का प्रयास करूंगा, उन बच्चों को आगे लाने का प्रयास करूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर धन्यवाद। फ्यूचर। धन्यवाद। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in